इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। क्या आपको पता है कि भारत ने फिलीपींस के साथ जो ब्रह्मोस मिसाइल की डील की थी वो कैंसिल हो गई है? क्या आपको पता है कि फिलीपींस ने भारत से यह कहा है कि भाई आपकी ब्रह्मोस मिसाइल पर तो आपका कंट्रोल ही नहीं है, बताइए, पाकिस्तान में जाकर गिर गई और आप कुछ नहीं कर पाए, इसलिए हमें नहीं चाहिए आपकी ब्रह्मोस मिसाइल। ये पता नहीं कौन सी मिसाइल है। और मैं आपको पक्के से बता रहा हूं, आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन ये पक्की खबर है कि ब्रह्मोस वाली डील कैंसिल हो गई है, क्योंकि खबर आई है पाकिस्तान से। आगे आप किसी को सेल करते हैं जिस तरह उन्होंने फिलिपाइन के साथ जो है ना ब्रह्मोस मिसाइल की है, वो कैंसिल हो गई है। अच्छा, उन्होंने इनकार कर दिया। $37 करोड़ की थी आई थिंक, होगी भाई, ब्रह्मोस की कैंसिल हो गई है। बताइए, इतनी बड़ी डील कैंसिल हो गई और इसकी खबर भारत को भी नहीं है, इसकी खबर किसी न्यूज एजेंसी को भी नहीं है, इसकी खबर किसी न्यूज चैनल के पास भी नहीं है। और तो और छोड़िए, जिस देश ने यह डील कैंसिल की है यानी फिलीपींस, उसके पास भी यह खबर नहीं है कि उन्हें भी पता नहीं है कि उन्होंने भारत से ब्रह्मोस की डील कैंसिल कर दी है। पर इन पाकिस्तानी भाई साहब को पता है कि ब्रह्मोस डील फिलीपींस ने कैंसिल कर दी। क्यों कैंसिल हो गई है? जब से ये पाकिस्तान में अगर गिरा है ना, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया होगा इस पर कंट्रोल ही नहीं है, इधर हम क्यों खरीदे, कल को कहीं और जाकर ये गिर जाएगा, हमसे गलती हो जाएगी तो हमें आप तबाह करना चाहते हैं। मतलब गजब मामला है यार। कानों कान किसी को खबर नहीं हुई कि ब्रह्मोस की डील कैंसिल कर दी गई है। मानना पड़ेगा, इन भाई के कान बड़े तेज हैं। बिना कहीं छपे, बिना कहीं किसी के कुछ कहे इन्होंने खबर सूंघ ली है। अब जाहिर सी बात है, अब इनका तो यहां तक दावा है इन भाई साहब का कि भाई इन्होंने ब्रह्मोस डील कैंसिल होने वाली खबर तक देख ली है। कुछ दिन पहले जो है ना, ये सुहेल की बात से मैं थोड़ा बहुत एग्री हूं, लेकिन इस लिहाज से एग्री हूं कि न्यूज चली है, उसमें अब कंफर्म नहीं है कि उन्होंने डील कैंसिल की है कि या कोई इस तरह का उन्होंने कोई इसकी क्लियरेंस मांगी है। शायद कोई लड़का अगर वजाहत भी उन्होंने मांगी है, लेकिन यार जिन्होंने वजाहत मांग ली उन्होंने कैंसिल ही एक तरीके से कर ही दी ना। कैंसिल हुई है, मैंने न्यूज देखी है पूरी। तो भाई साहब, बड़ी कृपा होती अगर आपने वो न्यूज देखी थी ब्रह्मोस के कैंसिल होने वाली डील की, कैंसिल होने वाली, तो कम से कम उसका कोई वीडियो क्लिप ही डाल देते अपने वीडियो में, या कहीं खबर पढ़ी थी तो उसका स्क्रीनशॉट लगा देते, या उस वेबसाइट का लिंक ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते। कुछ तो होता, कहीं भी तो कोई एक लिंक, कोई एक खबर, कोई एक क्लिप तो होती जिससे पता चल जाता कि भाई, हमें तो छोड़िए, कम से कम उस बेचारे फिलीपींस नाम के देश को भी पता चल जाता कि जिसने डील कैंसिल की है कि भाई हाँ भाई, हमने तो डील कैंसिल कर दी और हमें पता ही नहीं है। आप में से कई लोग इन भाई को तो जानते होंगे। इनका नाम सुहेल है, पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल ब्रदर रिएक्शन के मेंबर हैं। और मुझे लगता है कि पेंडू रिएक्शन वाले याकूब भाई से या तो इनकी दोस्ती है या फिर इनके बहुत दूर के कोई वो रिश्तेदार लगते हैं। खैर, तो सुहेल भाई ऐसे ज्ञानी हैं जिनके आगे दुनिया का हर ज्ञानी फेल है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आपको पता ही है। खैर, ब्रह्मोस वाली इनकी खबर से भी इनके ज्ञानी होने का सबूत आपको मिल ही गया होगा। और जाहिर सी बात है, सुहेल भाई उस देश के वासी हैं जिनकी एजेंसी दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। तो आप लोग ऐसी खबरों पर हैरान मत होइए। रही बात पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल के गिरने की, तो इस पर हाँ, फिलीपींस और भारत के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई, लेकिन ये फॉर्मल वैसी वाली बातचीत नहीं थी कि बिल्कुल एकदम तनातनी है और अफरा तफरी मच गई है। नॉर्मल उन्होंने जानकारी मांगी कि भाई क्या हो गया, घटना क्या हुई है, तो उस पर भारत ने अपना जवाब दे दिया है। जाहिर सी बात है कि अगर हम फिलीपींस की जगह हम खुद होते, हमने किसी और से कोई सिस्टम लिया होता और कोई घटना होती, तो जाहिर सी बात है कि हम भी सवाल पूछते कि भाई क्या हो गया। और नॉर्मल ऐसी जो डील्स होती हैं, वो ये डील्स ऐसे आंख मूंद कर नहीं की जाती हैं। डील्स कई लंबे महीने की रिसर्च, अपने सवालों के जवाब ढूंढने के बाद, अपनी रिक्वायरमेंट्स देखने के बाद तब जाकर डील की जाती है।
ये रातों रात डील नहीं होती है, तो इस बार भी ऐसा ही हुआ है। फिलीपींस ने इसी साल जनवरी में $375 मिलियन में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की 3 बैटरीज खरीदने की डील की है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले महीने 9 मार्च को भारत की एक सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान में जाकर गिर गई थी। उसके 2 दिन बाद 11 मार्च को भारत की तरफ से कहा गया कि तकनीकी खराबी की वजह से मिसाइल गलती से फायर हो गई थी। इसके बाद भारत सरकार ने खेद भी जताया था। इसके बाद इसी 6 अप्रैल को भारत का अखबार है द वायर, इसने खबर दी कि फिलीपींस ने इस पूरे घटनाक्रम पर सफाई मांगी है। कुछ सवाल पूछे गए हैं। 6 अप्रैल को वायर ने खबर दी। अगले ही दिन यानी 7 अप्रैल को पाकिस्तानी अखबार द न्यूज ने इसे प्रमुखता से छापा। अब कैसे बातों को घुमाया जाता है ये इसकी हेडिंग से आपको पता चल जाएगा। इसने हेडलाइंस बनाई कि फिलीपींस ने भारतीय मिसाइल की तकनीक पर सवाल उठा दिए हैं। ध्यान से पढ़िए, ये वही लाइन है जो DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। उन्होंने भी कहा था कि भारतीय मिसाइलों की तकनीक पर यह घटना सवाल उठाती है। उनकी टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उस टेक्नोलॉजी में काफी कमी है मेरे ख्याल में, और उसको मजीद उनको काफी काम करना पड़ेगा अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में। अब जरा गौर कीजिए कि फिलीपींस और भारत के बीच इनफॉर्मल टाइप की बातचीत हुई, लेकिन पाकिस्तानी अखबार ने प्रोपेगेंडा के तहत पूरी बात ही बदल दी। उन्होंने कहा कि फिलीपींस ने भारत की मिसाइल तकनीक पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब जरा सोचिए, और सुहेल भाई इनसे भी 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि फिलीपींस ने तो डील ही कैंसिल कर दी भाई। फिलीपींस की तरफ से पाकिस्तान वाली घटना के बारे में जानकारी मांगी गई, उसका भारत की तरफ से जवाब दिया गया। फिलीपींस में इस वक्त शंभू एस कुमारन भारत के एम्बेसडर हैं। उन्होंने इसके बारे में एक वर्चुअल टॉक में इसकी जानकारी दी। अनंता सेंटर ने दोनों देशों के बीच की पार्टनरशिप पर 5 अप्रैल को एक वर्चुअल टॉक का आयोजन किया। उसी में एम्बेसडर कुमारन से इस पर सवाल पूछा गया। जवाब में एम्बेसडर कुमारन ने कहा, I did have an opportunity to interact with Defense Secretary Lawrence Zana and clarify as our Minister of Defense has clarified, our Ministry of Defense has clarified. There was, I wouldn't describe it as concern, there was obviously a query, and we responded with the fact that there is no technical issue as far as we could understand it, and there is an inquiry underway, and we'll have that cleared up once the information is available. इसके बाद एम्बेसडर कुमारन से एक और सवाल किया गया कि ब्रह्मोस मिसाइल रूस और भारत का ज्वाइंट वेंचर है और यूक्रेन पर हमले के बाद रूस की दुनिया भर में आलोचना की जा रही है, तो क्या इसका भी असर फिलीपींस से हुई डील पर पड़ेगा? इस पर एम्बेसडर कुमारन ने कहा, I think it's very important for us to maintain the fact that this is a India-Philippines transaction. And I don't want to downplay the fact that the weapon system is jointly developed and manufactured by Russia and India. Of course, there is a strong element of Russia's support in the system. But definitely, this is an India-Philippines transaction, and I do believe, I'm quite confident that we'll be able to move ahead on that basis, on a bilateral basis. There's definitely a degree of confidence in the system because of the fact that India uses it extensively, and I did not get any sense that these 2 issues that you highlighted. यानी भारत की तरफ से जो जानकारी उस वक्त तक उपलब्ध थी इस पूरे इंसिडेंट के बारे में, वो जानकारी फिलीपींस को बता दी गई और कहा गया कि भाई और इसमें अगर जानकारी आती है तो हम आपको अपडेट कर देंगे आगे। अब देखिए, अब सवाल ये है कि क्या इतने बड़े घटना, जैसा कि पाकिस्तान बता रहा है, जैसा कि सुहेल भाई बता रहे हैं कि डील कैंसिल हो गई, तो क्या इसकी चर्चा फिलीपींस की मीडिया में हुई? फिलीपींस की मीडिया में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। हाँ, एक बड़ी घोषणा जरूर हुई है, तो उस घोषणा के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले भारत से एक बड़ी खबर इस पूरी डील के बारे में आई है। वो क्या है, पहले मैं वो आपको बता देता हूं, आपके साथ शेयर कर देता हूं। भारतीय न्यूज एजेंसी ANI ने इसी 9 अप्रैल को खबर दी है कि भारत फिलीपींस की सेना को इसी साल जुलाई से ब्रह्मोस मिसाइल की ट्रेनिंग देना शुरू कर देगा। ध्यान से पढ़िए इस खबर को। करीब 3 महीने बाद यानी जुलाई से फिलीपींस की सेना के लोगों को इस पूरे सिस्टम को चलाने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी जाएगी।
ये जुलाई से भारत आने शुरू हो जाएंगे। फिर इन्हें दिल्ली और हैदराबाद में मौजूद ब्रह्मोस एरोस्पेस की फैसिलिटीज में ले जाया जाएगा, जहां इन्हें मिसाइल के रखरखाव, इसके रडार सिस्टम, इसे फायर करने का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। इसमें उन्हें ट्रेंड किया जाएगा। चूंकि ट्रेनिंग इतनी आसान नहीं होती, इसके लिए वक्त चाहिए होता है, तो करीब 1.5 साल का वक्त है, क्योंकि अगले 18 महीनों बाद डील के मुताबिक ब्रह्मोस की डिलीवरी फिलीपींस को शुरू कर दी जाएगी। तब तक उन्हें इस्तेमाल करने वाले लोगों की ट्रेनिंग भी पूरी हो जाएगी। तो सोहेल भाई, अगर डील जो है वो ब्रह्मोस वाली कैंसिल हो गई होती, तो फिर फिलीपींस के सेना के लोग भारत ट्रेनिंग करने क्यों आ रहे होते? और अगर आपको यह लगता है कि ये भारतीय न्यूज मीडिया की खबर है, भारतीय न्यूज एजेंसी की खबर है, हम इस पर क्यों भरोसा करें, तो एक काम करता हूं, सीधे आपको फिलीपींस मीडिया इस पर क्या कह रही है वो आपको दिखा देता हूं। फिलीपींस की न्यूज वेबसाइट ABS-CBN न्यूज ने 7 अप्रैल को ब्रह्मोस से जुड़ी बेहद अहम खबर दी है। इसकी हेडिंग को ध्यान से पढ़िए। फिलीपींस ने एक्सटर्नल डिफेंस के लिए नई एंटी शिप मिसाइल यूनिट बनाई है। देखिए, इसमें एक तस्वीर भी दी गई है। फिलीपींस की सेना के लोग दिख रहे हैं। पीछे लिखा है अ स्मार्टर मरीन कोर। इस खबर में बताया गया है कि 3 अप्रैल को फिलिपाइन मरीन्स के हेडक्वार्टर में शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल बटालियन को एक्टिवेट कर दिया गया है। यह ब्रह्मोस की जिम्मेदारी संभालने वाली फिलीपींस मरीन कोर की पहली यूनिट है। इसे लेफ्टिनेंट कर्नल मिगेल पेरेज हेड करेंगे। इस खबर में यह भी बताया गया है कि नई बनाई गई यह यूनिट ब्रह्मोस एरोस्पेस, जो कि भारत और रूस का ज्वाइंट वेंचर है, उससे ली गई नई एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल करेगी। इसमें यह भी बताया गया है कि नेशनल डिफेंस सेक्रेटरी डेल्फिन लोरेंजाना ने इससे पहले बताया कि डील में 3 बैटरीज के साथ ऑपरेटर्स और इसकी देखभाल करने वाले लोगों की ट्रेनिंग शामिल है। साथ ही इसमें इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सपोर्ट पैकेज भी है। मजे की बात यह है कि जिस 7 अप्रैल को पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट द न्यूज ने प्रोपेगेंडा के तहत खबर दी कि फिलीपींस ने भारत की मिसाइल तकनीक पर सवाल उठाए हैं, उसी 7 अप्रैल को फिलीपींस की सरकारी न्यूज एजेंसी ने ठीक इसके उलट खबर दी और द न्यूज के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर दिया। यह है फिलीपींस की सरकारी न्यूज एजेंसी फिलिपाइन न्यूज एजेंसी। 7 अप्रैल को दी गई इस खबर की हेडलाइंस को ध्यान से पढ़िए। लिखा है PMC यानी फिलीपींस मरीन कोर ने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए अपनी बटालियन को एक्टिवेट कर दिया है। इसमें बताया गया है कि PMC इस धरती पर मौजूद सबसे शानदार एंटी शिप मिसाइल सिस्टम में से एक को ऑपरेट करने जा रही है, जो बेहद तेजी से अपने टारगेट को डिटेक्ट, ट्रैक, चेज और उसे नष्ट करने की क्षमता रखती है। तो भाई मेरे, अगर ब्रह्मोस की डील कैंसिल हो गई होती, तो वहां की सरकारी न्यूज एजेंसी ऐसी खबर क्यों देती? तो सोहेल भाई, इसीलिए सही खबर को पढ़ना और उसे पढ़ने के बाद उसकी पुष्टि के लिए क्रॉस चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भी बोलें, क्योंकि आपको यहां पर आप रिएक्शन देते हो तो हजारों लोग देखते हैं, आपकी बातों पर भरोसा करते हैं, तो ऐसी कोई बात मत करो जो झूठी हो जाए, जिससे लोगों का भरोसा आपके ऊपर से उठ जाए। क्योंकि देखिए, ऑडियंस का भरोसा बहुत जरूरी है आपको अपने चैनल को ग्रो कराने के लिए। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आप मतलब बातें करते हो उद्वेग में आकर, तो वो थोड़ा ठीक नहीं। इसलिए जो भी बोले थोड़ा सोच कर, थोड़ा समझ कर, थोड़ा पढ़ लिख कर बोलेंगे, सही बात बोलेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा भाई। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर भाई इंटरनेट बड़ी जानलेवा चीज है, ये सरेआम इज्जत लुटवाती है लोगों का ये ध्यान रखिएगा। और एक छोटी सी गुजारिश है मेरी, ये भी गुजारिश है कि जो आपके साथ बैठे लोग होते हैं ना, उनकी बातों को भी थोड़ा ध्यान से सुन लिया कीजिए। वो थोड़ी गंभीर बातें, अच्छी बातें करते हैं, वो बेफजूल की बातें आपकी तरह नहीं करते, तो उनको आप सुन लीजिए। देखिए, काउंटर करना जरूरी है, ऐसा मत करिए। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल आप उनकी बातों को बोलिए, वो जो बोल रहे हैं वही करिए। काउंटर करिए, लेकिन काउंटर फैक्ट्स के साथ करिए, काउंटर सच्ची बात के साथ करिए, और काउंटर का सबूत दीजिए वीडियो में। आप दिखाइए, जैसे मैं दिखाता हूं, मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, पढ़ के बताता हूं स्क्रीनशॉट। ऐसा नहीं कि मोबाइल में पढ़ लिया और छोड़ दिया, नहीं, बकायदा दिखाता हूं कि देखो ये लिखा है, उसका लिंक देता हूं कि भाई ये है। तो ऐसा करेंगे तो आप पसंद किए जाएंगे, नहीं तो आपकी जो छवि बन रही है ना, वो छवि बड़ी खराब बन चुकी है। और अगर आपको कोई बात मेरी बुरी लगी, चुभी, तो हाथ जोड़कर सोहेल भाई आपसे माफी मांगता हूं। मेरा मकसद ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको नीचा दिखाऊं। मेरा मकसद है कि आप जो बात कहें ना, वो वजनदार हो।
अगर कोई सुने तो कहे कि नहीं यार सोहेल भाई ने कोई इंपॉर्टेंट बात कही है, नहीं तो आपकी बातों को मजाक में लिया जाता है। और ये जो कहते हैं कि दो पक्ष में होते हैं और एक विपक्ष में होता है, ये स्ट्रेटेजी भी सही नहीं है। आप लोगों को लगता है कि शायद सही हो, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म गेन वाली है। और मुझे लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, या कोई भी जो भी रिएक्शन दे रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, मैं ये चीज अपने ऊपर भी लागू करता हूं कि कम से कम, और बातों को आप एक दूसरे से जोड़िए मत, जो मुद्दा चल रहा है कम से कम उसके ऊपर ही बात करिए। और बाकी सच तो कड़वा होता है, लेकिन आपसे माफी मांगता हूं कि अगर आपको कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो। और मैं आपको कहूंगा कि आप इस पर ध्यान दें, और अपने दर्शकों से मैं कहूंगा कि आप लोग भी फैक्ट चेक कराते रहें। तो दोस्तों, पता है, हम भारतीयों में एक बड़ी खास बात होती है, खास बात है सच्चाई के साथ रहने की, और ये ताकत है हमारी, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि सब सारे लोग सच्चे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग सच्चे हैं, वो झूठ कम बोलते हैं। और ये चीज हमें मिलती है हमारे संविधान से। हमारा संविधान, इससे ऊपर हमारे देश में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, संविधान सबसे ऊपर है। और यही संविधान हमें ताकत देता है ऐसी चीजें करने के लिए, मजबूती देता है, दरवाजे खोलता है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करता है। और इस संविधान को बनाने वाले निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी जयंती थी अभी 14 अप्रैल को, और पूरे देश ने बड़े धूमधाम से मनाया। तो दर्शकों, मैं आपसे कहूंगा कि भाई आपको भी, अगर जो लोग नहीं जानते बाबा अंबेडकर के बारे में, तो उनके बारे में पढ़ना चाहिए। बहुत सारी किताबें उनके ऊपर हैं, बायोग्राफीज हैं, जो उनके बारे में क्या काम किया, कैसे किया, वो सब बताती हैं। आप ऐसी किताबें सुन भी सकते हैं। अब वो कुकू एफएम पर मौजूद है, तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो कुकू एफएम पर ये ऑडियो बुक्स के रूप में मौजूद हैं, जहां आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपको यहां पर 1000 घंटे से भी ज्यादा की ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिलेगी, जहां आप इसी तरह की दूसरी कई ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। डिफेंस डिटेक्टिव के दर्शकों के लिए कुकू एफएम पर एक एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड BR50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कुकू एफएम की सारी लाइब्रेरी की जो कॉस्ट है 399 रुपीज की पर ईयर की, वो आपको सिर्फ 199 रुपए में साल भर के लिए मिल जाएगी। और ये ऑफर 17 तारीख को रात 12 बजे तक के लिए वैलिड है। तो इसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको डिफेंस डिटेक्टिव का ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो भाई इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। और क्योंकि आप सब जानते हैं कि सही और सटीक जानकारी वाला वीडियो आपको यहीं पर मिलेगा, डिफेंस डिटेक्टिव पर। और जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज उनसे प्रार्थना है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी आपको हर नए वीडियो की जानकारी फौरन आपको मिलेगी। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।